आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा करने वालों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,500 के करीब पहुंची। वहीं देश में 1,31,000 से ज्यादा मरीज। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। और ईद उल फितर कल, बाजारों से रौनक गायब, लेकिन घरों में चल रही हैं ईद की तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें कहा गया है कि प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा संबंधित एयरपोर्ट के अराइवल और डिपार्चर क्षेत्र में ही चिकित्सालय जांच और स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सीय परीक्षण करना अनिवार्य होगा। यदि कोविड-19 टेस्ट में यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे यात्री को अनिवार्य रूप से लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर या संस्थागत आइसोलेशन में जाना होगा। इन समस्त यात्रियों की सघन निगरानी के लिए उनके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कराया जाए, जिससे मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। वंदे भारत मिशन के तहत आज 93 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान लंदन से इंदौर स्थित विमानतल पहुंचा। इन यात्रियों में प्रदेश के विभिन्न जिलों के यात्रियों के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। इन सभी यात्रियों की विमानतल पर ही कोविड-19 से बचाव रोकथाम के तहत प्रारंभिक चिकित्सीय जांच की गई। सभी यात्रियों को अपने जिला मुख्यालय तक पहुंचने की परिवहन व्यवस्था की गई। सभी यात्रियों को अपने अपने जिला मुख्यालय पहुंचाने के बाद एहतियातन आगामी 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,500 के करीब पहुंच गई है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खंडवा जिले में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 230 हो गई है। हालांकि लॉकडाउन में आज 15 कोरोना विजेता स्वस्थ होकर घर रवाना हुए। खंडवा मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में भी कोरोना की जांच शुरू हो गई। नीमच जिले में एक साथ 30 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 90 हो गई है। हालांकि इनमें से 45 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। मुरैना में केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, समाजसेवी और अन्य दाताओं का सम्मान किया। उन्होंने सभी को सैनिटाइजर और आयुर्वेदिक दवाएं भी प्रदान की। पंचायत राज मंत्री एवं मुरैना श्योपुर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मान के साथ सभी को सैनिटाइजर व आयुर्वेदिक दवाएं भी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना पीड़ित मरीजों से आइसोलेशन वार्ड में जाकर भेंट कर उन्हें यह सांत्वना दी कि प्रदेश व देश की सरकार उनके साथ है। प्रादेशिक समाचार के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। शहडोल जिले के एक गांव में प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसे तत्काल कल ही यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर आज प्रभावित क्षेत्र में बाजार फिर से बंद कराए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के खंडवा में स्थित थाने में कार्यरत उप निरीक्षक रमापति पांडे का आज इंदौर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और कोरोना रिपोर्ट आना अभी बाकी है। शिवपुरी जिले में कल सोमवार से हेयर कटिंग सैलून और पार्लर की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश की एक गाइडलाइन जारी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। इस बीच जिले में अब निर्धारित शर्तों पर सोमवार से हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश की एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालकों को करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
इस बार अच्छी खबर में सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र पर अमल करते हुए प्रदेश के सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। सतना जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर मझगवा जनपद के बरहा मवान टोला यानी 700 लोगों की आबादी वाले गांव में आदिवासी दंपति 42 वर्षीय छोटू मवासी और उसकी पत्नी राजलली ने कोरोना संक्रमण के दौरान महज 20 दिन के अंदर 15 फुट गहरा और 5 फुट चौड़ा कुआं खोदकर अपनी और अपने गांव वासियों की प्यास बुझाने का इंतजाम कर दिया। और ये कोरोना के मारामारी में कुआं खाने दोनों प्राणी सोचे, घर में बैठे थे तो कुआं खान लिया जाए। दोनों प्राणी ने हमने कुएं खाने और यहाँ जो है तो पानी की समस्या बहुत थी, तब ये सोच के हम लोग ये करे। तकरीबन 20 दिन लग गया। दोनों प्राणी थे, खनते रहे पूरा ही महीना जो चला है। शासन से मतलब चाहते हैं कि खान दिए तो कम से कम बंद हो जाएगा तो पीने के लिए, गाँव वालों के लिए, सबके लिए विकास होगा। इतना ही नहीं, अभी आदिवासी दंपति गाँव वालों के लिए पानी के साथ साथ हरी सब्जी का इंतजाम करने में जुटा है। इस दंपति ने मेहनत से अब घर पर ही किचन गार्डन तैयार कर लिया है। निर्भर बन गए हैं तो अपने माथे सोचे कि कुआं खोदन, जो कुआं खोद ली है तब चिंता न अपने माथे साग सब्जी लगा ले, अपने खा पे अपने माथे मतलब कोई के माथे नरा सब पैसे कर ले। जब कुआं खोद के दिखा दी है तो सब कर ले। हम आत्मनिर्भरता की जीवंत मिसाल बन गए। इस आदिवासी दंपति की मदद के लिए प्रशासन भी आगे आया है। मझगवा के सीईओ अशोक मिश्रा ने कहा है कि ये वाकई अनुकरणीय काम है। से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि आदिवासी दंपति के द्वारा जो सार्थक कार्य आरंभ किया गया है उसे शासन की योजना में शामिल करते हुए मनरेगा के तहत एक कूप का निर्माण किया जाएगा। इसकी कार्रवाई ग्राम पंचायत के द्वारा आरंभ की जा चुकी है। सच ही कहा गया है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अपनी हिम्मत, धैर्य और लगन से कभी कभी दर दर भटक कर मजदूरी करने वाला ये परिवार न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। सतना से लाल बहादुर तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। आकाशवाणी पर ये खबर सुनने के बाद आज सतना सांसद गणेश सिंह इस आदिवासी दंपति से मिले और उनके कार्य की सराहना की। सांसद के निर्देश पर इस कुएं को बड़ा करने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने यहां सड़क, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव बनाने और इस गांव को आदर्श बस्ती के रूप में विकसित करने को भी कहा है। होशंगाबाद जिले के कृषि अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा की 3 नई किस्मों ने नर्मदापुरम संभाग के किसानों की झोली गेहूं की भरपूर उपज से भर दी है। इस बार संभाग के 3 जिलों होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में गेहूं का उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। होशंगाबाद जिले के कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा की 3 नई किस्मों ने नर्मदापुरम संभाग के किसानों की झोली गेहूं की भरपूर उपज से भर दी है। इस बार संभाग के तीनों जिलों होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में गेहूं का उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि कम खाद पानी और मौसम में परिवर्तन के बावजूद नई किस्म के बीजों से गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल तक बढ़ी है। आकाशवाणी समाचार के लिए होशंगाबाद से मैं तनुष तिवारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल दिव्यांग श्रेणी के परीक्षार्थियों की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 9 जून से आयोजित कर रहा है। मंडल के इंदौर आंचलिक कार्यालय के संभागीय अधिकारी देवेंद्र सोनवानी ने बताया कि इस श्रेणी के अनेक विद्यार्थी लॉकडाउन के चलते अपने परीक्षा वाले जिले से अन्य जिलों में चले गए हैं। ऐसे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए वर्तमान में वे जिस जिले में निवासरत हैं वहीं से परीक्षा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थी कल से 28 मई तक एमपी ऑनलाइन कियोस्क पोर्टल या मंडल के मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कल ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। राज्य में लॉकडाउन के कारण बाजारों में परंपरागत रौनक तो नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने घरों में नमाज के साथ ईद की तैयारियों में जुटे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल
अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। राज्य के विभिन्न शहरों में भी धर्मगुरुओं ने इसी तरह की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र में आज कार द्वारा राजस्थान से आ रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लाख रुपए के लगभग 80 ग्राम स्मैक बरामद की। रेल विभाग ने देश में अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। डिंडौरी में ईद को लेकर प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और जिम्मेदार नागरिकों के साथ बैठक कर लॉकडाउन नियमों के पालन करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा करने वालों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,500 के करीब पहुंची। वहीं देश में 1,31,000 से ज्यादा मरीज। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव में पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। और ईद उल फितर कल, बाजारों से रौनक गायब, लेकिन घरों में चल रही है ईद की तैयारियां। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।